मृत्यु से एक साल पहले बुजुर्गों में दिखते हैं ये 5 संकेत। क्या आपने किसी अपने में पिछले एक साल में कुछ हल्के लेकिन चिंता करने वाले बदलाव देखे हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि बुढ़ापे में मौत अचानक आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर अक्सर धीरे धीरे संकेत देने लगता है। कभी कभी महीनों या एक साल पहले ही शरीर संकेत देने लगता है कि अब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग इन इशारों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये शुरुआत में बहुत मामूली लगते हैं। बाद में जब याद करते हैं तो समझ आता है कि सारे संकेत तो सामने ही थे, लेकिन तब तक हर चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। ना ही तैयारी का मौका रहता है और ना ही उन कीमती यादों को बनाने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 महत्वपूर्ण संकेतों की जो अक्सर एक साल पहले दिखने लगते हैं। जब कोई बुजुर्ग अपनी आखिरी साल में होता है तो इनमें से कुछ चीज़ आप पहचान सकते हैं, लेकिन शायद सोचा होगा यह तो बढ़ती उम्र की बात है। और कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो मामूली लग सकते हैं पर असल में शरीर की धीरे धीरे गिरती हालत का सबूत होते हैं। अगर आप यह संकेत जल्दी पहचान लें तो अपने परिवार के बुजुर्गों की और बेहतर देखभाल कर सकते हैं, उनके साथ खूबसूरत पल बिता सकते हैं और सबसे ज़रूरी उनके आखिरी साल को आराम, सम्मान और सुकून से भर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये 5 संकेत आपको न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि प्रैक्टिकली भी तैयार रहने का मौका देंगे। जब आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है तो आप हैरान या परेशान नहीं होंगे और अपने अपनों के साथ बचे हुए वक्त का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, ज़रूरत से ज़्यादा और अचानक वज़न कम होना। सबसे शुरुआती और साफ संकेतों में से एक है अचानक और बिना कोशिश किए वज़न कम होना। शुरुआत में बस इतना दिखता है कि बेल्ट ढीली हो रही है, कपड़े लटकने लगे हैं या फिर खाना खाने का मन नहीं करता। परिवार वाले अक्सर इसे बुजुर्ग हो गए हैं, इतना तो चलता है कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिना वजह वज़न गिरना कभी अच्छा संकेत नहीं है। यह तब होता है जब शरीर खाना पूरी तरह से पचा नहीं पाता, प्रोटीन सही से नहीं लगता या मसल्स तेज़ी से कम हो रहे होते हैं। बुजुर्ग होते होते मसल्स कम होना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर यह बहुत जल्दी हो तो समझ जाइए कि शरीर में कोई गहरी दिक्कत है। शरीर खाने को अच्छे से पचा नहीं पा रहा या फिर प्रोटीन अब उस तरह नहीं लगता, जिससे मसल्स खराब होने लगते हैं। ताकत कम होने से न सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत आती है बल्कि गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन आसानी से पकड़ लेता है। एक और वजह है खाने की इच्छा कम होना। बहुत से बुजुर्गों का स्वाद धीरे धीरे चला जाता है, खाना उतना टेस्टी नहीं लगता, पेट भी जल्दी भर जाता है और धीरे धीरे वह खाना छोड़ने लगते हैं या बेहद कम मात्रा में खाते हैं। यह सिर्फ मूड की बात नहीं, यह शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। जब शरीर समझने लगता है कि अब उसके बंद होने का समय आ रहा है तो दिमाग को भूख लगने का सिग्नल भी कम मिलने लगता है, जिससे व्यक्ति और कमज़ोर और सुस्त होने लगता है। इसके अलावा दूसरी बीमारियों का भी रोल रहता है। कैंसर, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज जैसी तकलीफ़ें, यह सब वज़न घटने की वजह बनती है और अक्सर असली बीमारी के बढ़ते ही लक्षण दिखने लगते हैं। कई बार डिप्रेशन या याददाश्त की कमी भी खाने की इच्छा ख़त्म कर देती है, जिससे हालत और ख़राब होती जाती है। कई परिवार अपने बुजुर्गों को पसंदीदा चीज़ें और ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वज़न फिर भी कम होने लगे तो समझ जाएं कि अब यह सिर्फ खाने की कमी नहीं, यह शरीर में अंदर ही अंदर चल रही एक गहरी तब्दीली है। ऐसे वक्त में ज़बरदस्ती खाना खिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है आरामदायक, नरम और पचने वाली चीज़ें देना और शरीर को हाइड्रेट रखना। अगर आपको किसी बुजुर्ग का वज़न अचानक कम होता दिखे, वह कमज़ोर महसूस कर रहे हो या एक्टिविटी में कमी दिखे, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। यह बस लुक्स की बात नहीं है, यह शरीर का एक सीधा साधा पैगाम है। इस पैगाम को समझना और समय रहते तैयारी करना आपके लिए और उनके लिए बहुत मददगार रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी। अक्सर आखिरी साल में जो सबसे साफ बदलाव दिखता है वह है एक गहरी और लगातार रहने वाली थकावट, जो आराम करने या सोने से भी ठीक नहीं होती। ये ऐसा नहीं है
कि दिन भर के काम के बाद हल्की थकान हो रही है। ये वो वाली थकान है जिसमें छोटे छोटे काम भी बहुत भारी लगने लगते हैं। बिस्तर से उठना मुश्किल लगने लगता है, कमरे में चलकर जाना एक बड़ा काम लगता है और रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलना या किसी से बात करना भी बहुत थका देने वाला लगता है। यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि शरीर अब अपनी बची हुई एनर्जी को बचाकर रखने लगा है। जैसे जैसे अंगों का काम धीरे धीरे कम होता है, शरीर बस ज़रूरी चीज़ों पर ही ताकत खर्च करता है। दिल उतनी ताकत से खून नहीं पंप करता, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है और मसल्स में पहले जितनी ताकत या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इसलिए आखिरी महीनों में ज़्यादा बुजुर्ग बहुत कमज़ोर, डगमगाते हुए और सुस्त हो जाते हैं। एक और वजह है शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाना। शरीर से जुड़ी हर क्रिया कमज़ोर पड़ने लगती है और जितनी ताकत थी वह बचाकर रखने लगता है। इसलिए कई बार बुजुर्ग दिन में बार बार सोने लगते हैं, ज़्यादा नींद लेने लगते हैं और देर तक जाग नहीं पाते। कुछ लोगों में अचानक एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है, कभी ठीक रहते हैं तो अगले ही पल थक कर चुप हो जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस थकावट का बुरा असर उनके जज्बातों पर भी पड़ता है। जो लोग खुद पर बहुत भरोसा रखते थे, जो खुद अपने काम करना पसंद करते थे, वे अब खुद को बेबस और शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं कि अब पहले जैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वे परिवार की बातचीत से या दोस्तों की महफिल से दूर होने लगते हैं, कुछ आदतें छोड़ देते हैं। यह नहीं कि उन्हें चाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके पास अब वो एनर्जी ही नहीं बची है। ऐसे में यह भी देखा गया है कि जब कोई बार बार अकेला बैठने लगे, कोशिश ही ना करे, तो हालात और तेज़ी से बिगड़ जाते हैं। परिवार के लिए ये देखना बहुत टफ होता है कि उनका कोई अपना जो इतना एक्टिव था अब चुपचाप या गायब सा लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद ये आलसी हो गए हैं, इनको थोड़ा उठकर करना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि जितना आप उन्हें पुश करेंगे उतना ही वे थकावट महसूस करने लगेंगे। इस समय क्या सबसे ज़रूरी है? उनके लिमिट्स को समझना, उन्हें जितना चाहिए उतना आराम करने देना और उन्हें जितना हो सके उतना आरामदायक माहौल देना। अगर आपको लगातार गहरी थकावट दिख रही है जो आराम करने से भी ठीक नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि शरीर एक बड़े दौर से गुजर रहा है। अब वक्त है कि बातचीत को एंजॉय करें, चैन और सुकून के पल बनाएं और उन्हें बिना किसी उम्मीद के साथ दें। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, यानी याददाश्त में कमी और व्यवहार में बदलाव। अब तीसरा संकेत है याददाश्त कमज़ोर होना या अपने आप में सिमट जाना। जब कोई अपने आखिरी समय के करीब होता है तो उसका सोचने, बोलने और लोगों से मिलने जुलने का तरीका भी बदलने लगता है। कभी जो इंसान बहुत तेज़ दिमाग वाला या बातचीत में आगे रहता था, अब वह छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, बातचीत में पिछड़ जाता है या कभी कभी अपने ही घर परिवार में उलझा सा महसूस करता है। कई बार वह एक ही बात को बार बार दोहराने लगते हैं, नाम भूल जाते हैं या दिन तारीख का हिसाब नहीं रख पाते। इवन अगर पहले उन्हें कोई याददाश्त की दिक्कत नहीं थी। यह सिर्फ आम भूलने की बात नहीं है, असली वजह यह है कि जैसे जैसे खून का बहाव शरीर में धीमा होता है और दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलती है, उसके काम करने की क्षमता भी धीरे धीरे घटती जाती है। तब इंसान छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज रहने लगता है, फैसले लेने में मुश्किल होती है या पुराने और करीबी लोगों को भी पहचानने में दिक्कत होती है। यह भी होता है कि अचानक थोड़ी देर के लिए सही हो जाते हैं, फिर अचानक गुमसुम या भ्रमित से हो जाते हैं। एक और बड़ा बदलाव है भावनात्मक तौर पर दूरी बनाना। जो बुजुर्ग पहले बातें करने में दिलचस्पी रखते थे, अब उनमें मन नहीं लगता। आप देखेंगे कि वह कम बोलते हैं, बातचीत में हिस्सा नहीं लेते या बहुत देर तक बस चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवार से प्यार नहीं रहा, मगर उनका दिमाग अब पहले जैसे इमोशन या लगाव को संग्रहित नहीं करता। बातचीत बोझिल लगती है, भीड़ भाड़ या शोर शराबा परेशान करता है, इसीलिए धीरे धीरे वह अपने ही दायरे में बंद हो जाते हैं। हालत के हिसाब से उनके मूड में भी बदलाव दिखता है। कुछ लोग और चिड़चिड़े, घबराहट वाले या जल्दी नाराज हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अचानक बहुत शांत या फिर कुछ भी फर्क ना पड़ने वाले हो जाते हैं। परिवार के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल होता है, इवन जब वह आपके सामने बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखिए
ये उनके हाथ में नहीं है। उन्हें वापस बातचीत में खींचने की बजाय ज़रूरी है कि आप उसी जगह पर खड़े होकर उनके साथ जुड़ें, धीमे से बातें करें, यकीन दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। चाहे वह ज़्यादा जवाब ना दें, फिर भी आपकी मौजूदगी महसूस होती है। अगर अब आपको अपने किसी करीबी में ज़्यादा बोलने की आदत, बातें समझने में दिक्कत या दुनिया से कटे कटे रहने के लक्षण दिख रहे हैं तो इन्हें हल्के में मत लीजिए। यह शरीर और दिमाग के आखिरी सफ़र की तैयारी के संकेत है। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, बार बार इन्फेक्शन होना और घाव का जल्दी ना बढ़ना। चौथा संकेत है बार बार इन्फेक्शन होना और घावों का धीरे धीरे बढ़ना। जैसे जैसे शरीर बंद होने की तरफ बढ़ता है, सबसे साफ साफ दिखने वाले बदलावों में से एक है इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। आपने नोटिस किया होगा कि जो बुजुर्ग पहले जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, अब उन्हें हर छोटे मोटे जुकाम, बुखार या इन्फेक्शन जल्दी लगने लगता है। हल्की सी खांसी, सर्दी या मामूली घाव भी बहुत देर में ठीक होता है या तुरंत फिर से हो जाता है। पहले जिन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे, अब वही बड़ी परेशानियां बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अचानक हो रहा है। असल में यह शरीर की कमजोरी का संकेत है, जो अब खुद को जल्दी ठीक नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी होती है बार बार इन्फेक्शन, निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम्स और मुंह में घाव। यह बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम नहीं कर पाता। परिवार वाले अक्सर सोचते हैं कि यह तो बस अभी अभी हुआ है, लेकिन जब यह बार बार होता हो या बहुत टाइम से ठीक नहीं होता हो तो समझ जाइए कि शरीर अब जंग हारने लगा है। कभी कभी ऐसे में एंटीबायोटिक्स भी पहले जितना असर नहीं करते। बुजुर्ग को ज़्यादा ताकत की दवाइयाँ चाहिए, ठीक होने में हफ्तों लग जाते हैं या बार बार इलाज बदलना पड़ता है। इसकी वजह है कि जैसे जैसे खून का बहाव कमज़ोर होता है, ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। बिस्तर पर रहने वाले बुजुर्गों को बेड सोर या प्रेशर सोर का बड़ा खतरा रहता है, जो इन्फेक्शन में बदल सकता है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि आखिरी समय में इन्फेक्शन के लक्षण भी आम लोगों जैसे नहीं दिखते। फीवर के बजाय बुजुर्ग थके थके लगने लगते हैं, ज़्यादा उलझन या बिना वजह कमजोरी महसूस करते हैं या खाना पीना छोड़ देते हैं। परिवार को लगता है कि शायद ये उम्र का असर है, जबकि यह इन्फेक्शन की पहली चेतावनी होती है। ऐसे में जल्दी पहचानना बहुत काम आता है, ताकि शरीर को जितना हो सके उतना सुकून और देखभाल की जा सके। परिवार वालों के लिए बार बार इन्फेक्शन होते देखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में कई लोग कोशिश करते हैं कि हर बार हॉस्पिटल या दवाइयों से बीमारी को पूरी तरह ठीक कर दिया जाए, परंतु कई बार यह करना चाहिए। सिर्फ इन्फेक्शन से मुकाबला करने की कोशिश कम करके आराम, स्किन साफ रखना, पानी पिलाते रहना और स्ट्रेस कम करना, इससे मरीज को बहुत सुकून मिलता है, चाहे इलाज उतना असर करे या ना करे। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, सांस या ब्लड सर्कुलेशन में बड़ा बदलाव। सांस लेने में बदलाव और ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कतें। अक्सर आखिरी महीनों या हफ्तों में सबसे ज़्यादा जो बदलाव दिखता है वह होता है सांस लेने या ब्रीदिंग पैटर्न में फ़र्क। जो इंसान पहले आराम से सांस लेता था, अब उसकी सांस धीमी, गहरी या कई बार बहुत तेज और हलचल वाली हो सकती है। कुछ लोग सांस लेते वक्त आवाज़ निकालने लगते हैं या एकाएक सांस रोककर फिर बहुत गहरी सांस लेते हैं। कभी कभी दो सांसों के बीच लंबा गैप भी आ जाता है, जिसे देखकर घबराहट हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन भी कमज़ोर पड़ने लगता है। हाथ पैर ठंडे या नीले पड़ सकते हैं। पैरों में सूजन आ जाती है या पूरा शरीर सुस्त और भारी लगने लगता है। यह संकेत दिखाते हैं कि दिल और फेफड़े अब पहले जैसा काम नहीं कर रहे हैं। कई बार रात में अचानक सांस फूलना, दिन रात थकावट और हल्के फुल्के चक्कर आना भी देखा जाता है। शरीर धीरे धीरे बंद होने लगता है, इसलिए ब्लड का फ्लो सिर, दिल या फेफड़ों तक वैसा नहीं पहुंचता। कई बार परिवार वाले घबरा जाते हैं जब अचानक सांस में यह बदलाव दिखता है, पर असल में यह काफ़ी नॉर्मल है। यह दिखाता है कि शरीर का सिस्टम अब अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इस समय सबसे ज़रूरी है कि मरीज को सुख और चैन मिले। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत दिखे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कभी कभी सांस की तीव्रता कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे उनका कष्ट कम हो सके। ब्लड सर्कुलेशन भी कमज़ोर पड़ने लगता है। हाथ पैर ठंडे या नीले पड़ सकते हैं। पैरों में सूजन आ जाती है या पूरा शरीर सुस्त और भारी लगने लगता है।
ये संकेत दिखाते हैं कि दिल और फेफड़े अब पहले जैसा काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी अपने किसी करीबी में यह बदलाव देख रहे हैं तो खुद को अकेला मत समझिए। बहुत से लोग आपके जैसी स्थिति से गुजर चुके हैं और उसमें हिम्मत और सुकून पाया है। यह जानकर ही सही फैसला लिया जा सकता है ताकि आपके अपनों के आखिरी दिन प्यार और सम्मान से भरे हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।